हे गाइस, मैं हूं पृथ्वी शर्मा। आरबीआई ने यूएसए के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रिकमेंड किया है ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इंडियन इकोनॉमी। आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी इंडियन करेंसी पे प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, आरबीआई के इस रिकमेंडेशंस की वजह क्या है एंड करेंसी स्वैप का बेसिक कंसेप्ट क्या है। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा आज का एमसीक्यू है। मैं इसका आंसर वीडियो के बिल्कुल लास्ट में दूंगा। होपफुली जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अ स्वैप that is used to evade the risk of exchange rate exists because of currency mismatching is classified as floating swaps, fixed swaps, currency swaps and notion swaps। जो भी एस्पिरेंट्स पीसीएस, आईएएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं अपनी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास अपडेट तुरंत पहुंच जाए। देखिए, अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में आरबीआई ने कहा है कि आरबीआई एक्सप्रेस्ड फॉर अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द यूएस फेडरल रिजर्व्स एज द प्रेशर ऑन इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। क्यों कह रहा है ये? बिकॉज एज पर आरबीआई इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव फॉलन बाय नियरली $13 बिलियन। 6 मार्च तक हमारे आरबीआई के पास $487 बिलियन थे, बट 3 अप्रैल तक आते आते उसके पास $474.66 बिलियन ही रह गए हैं। देखिए, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि हमारी इंडियन इकॉनमी प्रेशर बढ़ रहा है। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मान लीजिए हमारे $1 का जो प्राइस है वो पहले 60 रुपीज़ था, बट ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे $1 की कीमत अब सपोज मान लीजिए 70 रुपीज़ हो गया है। यानी कि जो भी हम पहले 60 रुपीज़ में इंपोर्ट करते थे हमें उसी के लिए अब 70 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो इट मीन्स हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई कह रहा है कि हमारी इंडियन करेंसी पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसी प्रेशर को रोकने के लिए जो हमारे रेट्स, जो हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, इसको रोकने के लिए आरबीआई ने रिकमेंड किया है स्वैप एग्रीमेंट विद यूएसए। अब देखते हैं कंसेप्ट क्या है बेसिकली करेंसी स्वैप का। सपोज मानते हैं कि हमारी एक कंपनी है इंडियन कंपनी ए नाम से, जिसे अपना यूएस में अपना बिजनेस खोलना है। एक हमारी कंपनी बी है जो कि यूएस की कंपनी है, उसे इंडिया में अपना बिजनेस खोलना है। बट द मेन प्रॉब्लम इज दोनों के पास ही कैश नहीं है, उसे लोन लेना पड़ेगा बैंक से। लेट्स से इंडियन कंपनी को $10 रिक्वायर्ड हैं यूएस में अपना बिजनेस खोलने के लिए। जब ये बैंक के पास लोन लेने गया यूएस डॉलर्स में, तो इसे 10% इंटरेस्ट रेट बताया, जो कि अगर यूएस की कंपनी अगर लोन लेती है डॉलर्स में तो इसके लिए 4% इंटरेस्ट रेट है। अब कंपनी ए को भी पता लगता है कि कंपनी बी को भी इंडिया में आके अपने एक कंपनी खोल ली है, जिसके लिए उसे लोन 12% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। वहीं कंपनी ए अगर लोन लेती है बैंक से इंडियन करेंसी में तो उसको 6% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा था। अब क्या होता है, अब कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे, जिसे हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी बी बैंक से डॉलर का लोन लेगी 4% पे एंड कंपनी ए को दे देगी, एंड कंपनी ए यूएसए में आके अपनी कंपनी खोल लेगा। एंड सेम एज इट इज़ कंपनी ए अपने बैंक से इंडियन करेंसी में लोन लेके कंपनी बी को दे देगी, एंड कंपनी बी देन इंडिया में आके अपनी कंपनी खोल लेगी। नाउ सपोज करते हैं जो कंपनी ए ने यूएस में अपनी कंपनी खोल ली थी। नाउ लेट्स से दिस इज़ यूएस एंड दिस इज़ इंडिया। अब क्या है, कंपनी ए जो है अब डॉलर में कमा रहा है यूएस में अपनी कंपनी खोल के, तो ये क्या करेगा, कंपनी ए अपना जो डॉलर का जो पेमेंट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो 4% के हिसाब से कंपनी बी को देता रहेगा, एंड कंपनी बी अपने बैंक को 4% से जो उन्होंने लोन लिया है ये अपने बैंक को इंटरेस्ट रेट 4% से पे करता रहेगा। ऐसे ही सेम एज इट इज़ कंपनी बी अब इंडिया में है, तो कंपनी बी क्या करेगा, इंडियन रुपीज़ में जो पैसा कमा रहा है वो पैसा कमा के 6% इंटरेस्ट रेट पे वो इसको पैसा देता रहेगा कंपनी ए को, एंड कंपनी ए जो है अपने बैंक को 6% के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो देता रहेगा।
करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सपोज़ दैट हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट 5 साल के लिए हुआ था एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, सपोज़ मानते हैं कि $1 की कीमत 60 रुपये थी, तो 5 साल बाद भी $1 की कीमत 60 रुपये ही होगी। क्योंकि अगर ऐसा होता कि सपोज़ मान लीजिए 5 साल बाद $1 की कीमत 70 रुपये है या 100 रुपये है, और अगर उस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर कंपनी बी को वापस करने पड़ जाए पैसे कंपनी ए को इंडियन करेंसी में, तो कंपनी बी को तो लॉस हो जाएगा कि उसने 60 रुपये के हिसाब से तो पैसे लिए हैं और 100 रुपये के हिसाब से पैसे वापस कर रहा है। तो इट मीन्स यही हमारे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज यही होता है कि हम इस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लेते हैं एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी फिक्स कर लेते हैं। तो यही हमारी आरबीआई रेकमेंड कर रही है कि हम यूएसए के साथ अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लें एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी फिक्स कर ले, ताकि इन फ्यूचर जो हमारी करेंसी में अगर बहुत वेरिएशन आए तो हमारा ट्रेड में यूएसए के साथ ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। बेनिफिट्स क्या होते हैं करेंसी स्वैप के? देखिए, एक तो रिड्यूस है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड रिड्यूसेस इंटरेस्ट रिस्क ऑल्सो। तो होपफुली आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा एंड ये हमारा एमसीक्यू है। मैंने आपसे कहा था मैं इसका बिल्कुल लास्ट में दूंगा इसका आंसर। होपफुली शायद आपको अब तक समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। सो गाइज़, आज के लिए सब बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर नाउ थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल एंड बाय बाय।